श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सीताराम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, जमुना रस रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ बाबा की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, सच्चिदानंद रसिक शेखर, भक्तवांशा कल्पतरु, भगवान श्रीमन नारायण की महती कृपा करुणा से, काशी विश्वनाथ बाबा की अपार अनुकंपा अनुग्रह से हम सभी पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर सुअवसर पर भक्तमाल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। सभी के हृदय में रमण करने वाले आराध्य इष्ट देव प्राणपति प्राणेश्वर जानकीनाथ राधा वल्लभ श्री राधा रमण लाल जी श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। परम पूज्य जगत गुरुद्वाराचार्य अनंत श्री संतकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संतों महापुरुषों विप्रों, आप सभी कथा श्रवणार्थ पधारे हुए सभी महानुभावों भक्तों को परम पूज्य पिताश्री को चरण वंदन करते हुए काशी विश्वनाथ बाबा को बार बार मस्तक झुकाते हुए आइए आज की पावन कथा का शुभारंभ करें। दो घड़ी अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु दिव्य भगवत नाम संकीर्तन सभी प्रेम और भाव से मेरे साथ गाएं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भाव से। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की इस प्रतिज्ञा के साथ यदि जीव और साधक भजन में जुट जाए कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार करना है, यदि जीव बड़ी ईमानदारी से गंभीरता से भजन और साधन में जुट जाए, दृढ़ संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, फिर मंजिल दूर नहीं है। आपको जानकी वल्लभ जानकी नाथ तत्क्षण उसी क्षण दर्शन हो जाता है, उसी क्षण भगवान दूर नहीं। देखिए बहिर्मुखता गई, व्यक्ति जीव साधक अंतर्मुखी हुआ कि अंतर भाव प्रकट होता है और हमारे हृदय में अंतःकरण में ठाकुर जी का दिव्य दर्शन, नक्षित दर्शन ठाकुर जी का हमें दिखने लगता है, दर्शन होने लगता है। लेकिन अंतर्मुखी हुआ कैसे जाए? समस्या यही है कि जीव अंतर्मुखी हो कैसे? कथा सुनिए, सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सानिध्य करके सिर्फ बातों से नहीं बात बनता, आचरण में ले आइए। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए तो दो चार वाणी जो अच्छी लग जाए उसको गुरु की अटल वाणी स्वीकार करते हुए अपने आचरण में ढालिए, जीना शुरू कीजिए। जब सद्गुरुदेव को, महापुरुषों को आप भगवत प्रीत्यर्थ आचरण करते हुए देखें तो सिर्फ देखकर जय गुरुदेव करके और बिना कुछ सीखे खाली हाथ घर मत लौटो, कुछ चुरा लो उनका, कुछ सीख लो, देखो ये करते क्या है। और शिष्य जब गुरु के पद चिन्हों पर चलता हुआ एक दिन भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो अपने से भी श्रेष्ठ और आगे बढ़े हुए शिष्य को देखकर गुरुदेव को जितनी प्रसन्नता होती है, महापुरुषों को जितनी प्रसन्नता होती है, शायद ही उनको अपने सफलता से, अपने साधन भजन से उतना आनंद आता हो। जैसे पिता को अपने पुत्र की तरक्की को देखकर दिव्य आनंद मिलता है, ऐसे ही गुरु को भी अपने शिष्यों के साधना मार्ग में सफलता को देखकर आनंद मिलता है। भक्तों, एक एक क्षण बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, इसको गंवाना नहीं चाहिए।
सत्संग का क्षण बहुमूल्य होता है, एक क्षण में जीवन का मार्ग बदल जाता है। हम लोग भक्तमाल ग्रंथ महाराज जी के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। दिव्य पूज्यपाद भक्त शिरोमणि भगवत स्वरूप श्री नाभादास जी महाराज की यह दिव्य पावन कृति, यह ग्रंथ जिसमें भक्तों को पिरो पिरो कर एक दिव्य सुंदर ऐसी माला बनाई, ऐसी रचना करी कि माला के एक एक फूल को निकाल कर अगर उसकी भक्ति के सुगंध को हम सूंघेंगे तो हमारा जीवन रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। एक से एक दिव्य महापुरुष साधकों के प्रेम साधन भजन के जब हम चरित्रों को श्रवण करेंगे, जानेंगे, तो हमारा जीवन भी बदलेगा। आइए इसी भक्तमाल कथा के क्रम में आज आप भक्ति की आचार्य हैं। आपके हृदय में श्याम सुंदर के लिए दिव्य अनुराग, अपार प्रेम, श्याम सुंदर के प्रेम के रंग में बाल्यकाल से ही आप रंगे। नाभादास जी वर्णन कर रहे हैं। इनके पिताश्री हैं श्री परशुराम जी। पंडित परशुराम जी के घर में जन्मी देवी करमैती जी, और बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार जाग गए। गिरधर गोपाल श्याम सुंदर के प्रेम में रंगे। गोपाल जी की समक्ष पद गा गा कर नृत्य करती थी, उन्हें स्नान कराकर दिव्य श्रृंगार करके भोग लगाती, ठाकुर जी से बातें करती। भोर से लेकर रात्रि तक प्रत्येक कार्य श्याम सुंदर के लिए करती, कृष्ण के लिए करती। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, ये भाव पुष्ट तो हो। हे किशोरी नित्य निकुंजेश्वरी, हे आराधिका, हे प्राण वल्लभ, हे प्राणपति, हे श्री राधा वल्लभ, हे वृंदावन चंद्र, हे जानकी नाथ, हे प्रभु, हम तो आपके चरणों के अकिंचन दास हैं। हे नाथ, प्रेम धुली से इस जीव को पावन कर दीजिए प्रभु। भाव तो जगे जीव का। करमैती जी के जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। भक्तों, प्रेम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए होता है, और वास्तव में ये संसार से होता भी नहीं, ये होता ही ईश्वर से। ये शब्द बना ही है ईश्वर के लिए, ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव। गॉड इज लव, लव इज गॉड। जहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लोग अच्छा एक बात कहते हैं, ज्ञान और प्रेम। मैं एक दिन अध्ययन कर रही थी स्वाध्याय, तो मेरे मन में भाव जगा, आखिर ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूँ। मुझे लगा कि ज्ञान क्या है, जानना, ब्रह्मबोध हो जाए वो ज्ञानी है। शरीर संसार पदार्थों का बोध हो गया वो ज्ञानी है। जीव और जीवात्मा परमात्मा का जब बोध हो जाए वो ज्ञानी है। सच का सत्य का पता चल गया, दिख गया कि ये प्रकाश है, ये अंधकार। प्रेम क्या है? तो ज्ञान जानना है और प्रेम स्वयं को मिटाना है। ज्ञान में जाना जाता है और प्रेम में स्वयं को मिटा दिया जाता है। अपनी सत्ता बचती कहाँ है? ठाकुर जी में जब जीव अपने आप को मिटा देता है, उन्हीं के लिए सिर्फ जीना प्रारंभ करता है, ये प्रेम है। व्यक्ति अपने अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व जब शेष न रह जाए तो वो प्रेम है। स्व पर या पर जब दृष्टि ना जाए, दृष्टि कहाँ जाए? सिर्फ अपने प्रेमास्पद पर दृष्टि जाए, वो प्रेम है। जब हृदय में ऐसी व्याकुलता जागे कि उनके विरह में लगे कि प्राण अब बस निकलने को आतुर है, प्राण पक्षी उड़ ही जाएंगे, समझ लेना कि ठाकुर जी प्रकट हो गए तुम्हारे में। तभी तो पूज्यपाद श्री गोवर्धन दास जी महाराज का पद कितना प्यारा है, संत जन गाते हैं। आइए, भाव जग रहा है, एक ही कड़ी गुनगुनाएंगे। गोवर्धन वासी सांवरे,
श्री गोवर्धन दास जी महाराज का ये दिव्य दुर्लभ पद है, जिसे गा गा कर भक्ति मार्ग की संत वैरागी साधु अपने हृदय के उद्गार को, प्रेम को श्री ठाकुर जी के समक्ष व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? गोवर्धन